don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, maybe. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कहती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपनी किचन की काया पलट। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हालत है। तो ये स्टैंड जो है ये लोहे का था। तो यहाँ मेरी किचन काफ़ी छोटी है, मैंने सामान को एडजस्ट करने के लिए इस स्टैंड को अपनी किचन में रख रखा था। पर इस स्टैंड की वजह से ना किचन में और भी मेरी काफ़ी सारी जगह घिर रही थी। तो इसकी वजह से मैं इस स्टैंड को अपनी किचन से निकाल दूँगी बाहर, और उसी के साथ ही फिर मैं सबसे पहले यहाँ की कर लूँगी अच्छे से क्लीनिंग। तो जो भी सामान था ऊपर से उठाने का स्टैंड का, उसको मैंने उठा दिया था, और बाकी के सामान समेत ही मैंने स्टैंड को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने किचन की अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी, दीवारों पे से भी, कि अगर कोई सामान रखा हो तो जाले वगैरह लग जाते हैं। हालांकि मैं क्लीनिंग करती रहती थी, लेकिन फिर भी। तो यहाँ स्टैंड हटाने के बाद फिर मैंने जो भी दीवार वगैरह थी, तो मैंने अच्छे से दीवार को भी रफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था एकदम। टाइल्स वगैरह जो थी उनको भी, फर्श को। तो जितना मुझसे हुआ मैंने उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करने की यहाँ पे कोशिश की। तो कुछ होता है ऐसा कि ना छींटे वगैरह आ जाती हैं, तो जिस पे कभी ध्यान नहीं जा पाता है। अचानक से हम किचन की जो सामने की दीवार होती है उसको तो क्लीन कर देते हैं, बट ये जो थी वो घिरे रहने की वजह से थोड़ी सी गंदी हो गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इस फर्श की और दीवार वगैरह की, टाइल्स की अच्छे से एकदम क्लीनिंग कर दी थी। तो यहाँ एक बार वाइप्स लगाने के बाद मैंने यहाँ फिर से वाइप्स को अच्छे से धो के और दोबारा से मैंने फिर से यहाँ वाइप्स कर दिया था, कि जिससे कि जो क्लीनिंग है वो एकदम अच्छे से हो जाए और फर्श पे, टाइल्स पे, दीवार वगैरह पे एकदम अच्छे से एक चमक आ जाए। तो यहाँ देखें, ये पोंछा वगैरह मेरा सारा लग चुका था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रखा है एक नया स्टैंड, जो कि मैं फ़िलहाल में अभी लेकर आई थी। स्टील का स्टैंड है ये, मुझे काफ़ी बेस्ट लगा अपने किचन के अकॉर्डिंग। और इसने इतनी जगह भी नहीं घेरी कि जिससे कि मेरी किचन ना एकदम से मैसी या फिर घिरी घिरी सी लगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रख दिए थे अपने जो भी सामान वगैरह थे। तो उस स्टैंड के मुकाबले इस स्टैंड ने किचन में काफ़ी कम जगह ली थी, और उस स्टैंड ने काफ़ी सारी जगह ले रखी थी किचन में, जिसकी वजह से मुझे निकलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत ही कम जगह थी, और इस स्टैंड में इतनी जगह बच गई है जिससे कि मैं अपना काम कर सकूं। तो यहाँ देखें, और ये साथ में मैंने रखा है छोटा सा एक डस्टबिन, छोटू सा किचन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरी छोटू सी किचन है, वैसे ही एक मेरा छोटू सा डस्टबिन। तो यहाँ ना फिर मुझे कुछ अपनी जो स्टैंड की ऑर्गेनाइजेशन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर यहाँ थोड़ा मैंने चेंज किया, क्योंकि पहले मैंने जो बास्केट थी वो आगे रखी थी, फिर मैंने बास्केट को पीछे कर दिया। और यहाँ रखा है मैंने एक ग्लास जार का बॉक्स, जिसमें कि मैंने अपने जो है साबुत या खड़े मसाले रखे हैं। तो कुछ इस तरह से था किचन का फाइनल जो लुक था, वो कुछ इस तरह से मैंने अपनी किचन को चेंज कर लिया था। तो बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको ये। और इसी के साथ ही फिर मैंने बाद में थोड़े से बदलाव और किए थे। जैसे कि गैस स्टोव के बराबर से मैं ऑयल्स की केन रखती थी, तो उसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ऊपर एक ग्लास जार में जग में मैंने फ्लावर्स वगैरह रख दिए हैं। और ये इस तरह से स्टैंड का कुछ मेरा लुक आया था। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें नई भी ख़रीदी थी। तो ये देखें, कुछ इस तरह से स्टैंड मेरा बन के एकदम रेडी है, बर्तन वगैरह लगा के एकदम अच्छे से। और मुझे ना अपनी किचन में सबसे ज़्यादा ये जार बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें कि मैंने खड़े मसाले वगैरह रखे हैं।
और कुछ इस तरह से ये लुक था। और किचन इसके बाद मेरी काफ़ी अच्छी और खुली खुली सी लग रही थी, ऐसा नहीं था कि जैसे कि जगह काफ़ी चली गई हो। फिर इसके बाद जो था वो मैंने कुछ अपने जार्स वगैरह थे, जैसे कि चम्मच का जो स्टैंड था तो वो प्लास्टिक का है, उसमें मिठाई आई थी तो उसको मैंने चम्मच के लिए रख लिया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि छोटी छोटी चम्मचें इसमें आराम से आ जाती हैं। तो इसको ना मैंने यहाँ पे फिर एक्रेलिक कलर से अच्छे से एकदम पेंट कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था या जो डिज़ाइन थी तो वो छुप गई थी। और इसको मैंने वाइट कलर से पेंट कर लिया था। तो यहाँ पहले मैंने सिंगल कोट किया था, और सिंगल कोट करने के बाद इसको मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए पंखे की हवा में ही रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इस पर डबल कोट कर दिया था। और उसी तरह से जो मेरी ये ग्लास जार की बोतल है, तो इसमें मैं अपना मनी प्लांट वगैरह लगा के रख देती हूँ। तो इसको भी मैंने फिर यहाँ पे अच्छे से एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया था, वाइट से। तो यहाँ मैंने ना दोनों का कॉम्बिनेशन वाइट ही रखा था। तो वाइट कलर से इसको भी पेंट करने के बाद सबसे पहले सिंगल कोट दिया था, और सिंगल कोट देने के बाद फिर मैंने दोनों चीज़ों को ही डबल कोट कर लिया था। ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम रीयूज़ करके या अच्छे से उन्हें थोड़ा टचअप करके रखें तो वो काफ़ी फिर अच्छी लगने लगती हैं, और एक शो भी उसमें बढ़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो भी मेरा चम्मच का स्टैंड था, यानी कि प्लास्टिक का जो जार था, तो उसको भी कलर कर लिया। तो उसमें भी एक अच्छी सी लुक आ गई थी निकल के। और इस ग्लास बॉटल को भी मैंने अच्छे से कलर कर लिया था। तो ये ना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। तो ये देखें, मैंने फिर इस तरह से यहाँ इसको बास्केट में रख लिया था। तो पहले कुछ कलर वगैरह या जो डिज़ाइंस थी वो दिख रही थी, और उसके बाद फिर इस तरह मैंने कलर करके रखा था। तो ये काफ़ी ही अच्छा लगने लगा था। और इसी तरह से जो प्लांटर रखा है मैंने छोटा सा एक DIY, इसको भी मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी भर दिया था, और पानी भर के मनी प्लांट की जो एक छोटी सी बेल थी वो टूट गई थी मेरी, तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया है। तो इसमें छोटी छोटी सी रूट्स निकल आई हैं। तो ये देखें, फिर ये ना काफ़ी अच्छा लगने लगा था एकदम। और मेरी छोटी सी किचन को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन किचन का कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।